ऐसा हो जाता है, इट्स नेचुरल। लेकिन देखो ना, अच्छी बात है कि वो अपने मामू के घर जा रही है। जैसे कि हमारा बेटा हमारा नहीं रहा है, सिर्फ दुआओं से काम नहीं चलेगा। आपका बेटा बयाया गया है। तुम लोग क्या यहाँ खिचड़ी पका रहे हो? बाहर मेहमान वेट कर रहे हैं और तौबा है। हटो। तुम जब चाहो उससे मिल सकती हो। अभी सोनिया का निकाह हुआ ना, इसलिए शायद उदास फील कर रही हूँ। वो सादिया का दामाद बन गया है, समझें कि वो अब आपका बेटा नहीं रहा है। आ जाओ बेटा। और आप यहाँ बुत बने क्या? दानिया की शादी हो गई है। दानिया का ऐसा निकाह होता है, सोनिया काफ़ी ज़्यादा जज्बाती हो जाती है। वो एक जगह पे बैठी भी होती है तो अरबाज को पूछता है कि तुम इतनी उदास क्यों हो? तो वो उससे ये कहती है कि दानिया का निकाह हो गया, शायद इस वजह से उदास महसूस कर रही हूँ। तो उसे कहता है कि कोई परेशानी की बात नहीं है, उसकी शादी हो गई है, जब दिल चाहे अपने मामू के घर जाकर उससे मुलाकात कर सकती हो, तो वहाँ पर कोई पाबंदी नहीं होगी। लेकिन वो ये बात नहीं जानती है कि वो अपनी बहन से अब नहीं मिल पाएगी, क्योंकि जो दानिया की सास हैं, जो उसकी हुमानी हैं, वो उसको सिर्फ़ और सिर्फ शादी से बदला लेने के लिए शादी करके लेकर गई हैं। अब दानिया के साथ क्या होगा ये तो आगे आने वाली क़िस्तों में ही पता चलेगा। दूसरी जानिब जब सब कुछ हो रहा होता है तो दानिया की सास आकर अरबाज के घर वालों से बात कर रही होती हैं, तो उनसे कहती हैं आप दुआओं में याद रखें, दुआ दिए हमारे बच्चों को। तो वो कहती है दुआ से काम नहीं चलेगा, आपकी बेटी की शादी हो गई है और आपकी बेटी की शादी हुई है सादिया की बेटी से। अब आप सोच समझ लें, जिस तरह से हमारा बेटा हमारा नहीं रहा है उस तरह से आपके बेटे पे आपका नहीं रहेगा। ये बात सुन के वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो उनके देखती हैं। तो इसी तरह जो सादिया हैं वो हमेशा की तरह से सब पे हुक्म चला रही हैं, और जब दानिया की रुखसती होने लगती है उस वक्त भी सबसे कहती हैं कि तुम लोग यहाँ पे क्या तमाशा कर रहे हो, रुखसती का टाइम हो गया है, बाकी सब घर वाले जो है इसका वहाँ पे वेट कर रहे हैं। और फिर वो उसको ज़बरदस्ती ले आके उसकी रुखसती कर देती हैं।